कृपया ध्यान दें, ये कहानी एक ऑडियो पॉडकास्ट के लिए है, इसलिए इसे संवादात्मक और सहज तरीके से सुनने में मजेदार और समझने में आसान बनाया गया है। माइनस कृपाचार्य, चुप्पी में छुपा शाश्वत योद्धा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जो भले ही मैदान में ज्यादा चमका नहीं हो, लेकिन उसकी कहानी बेहद खास और गहरी है। उसका नाम है कृपाचार्य। साथ में हम जानेंगे उसके पुत्र अश्वत्थामा के बारे में भी और कैसे ये दोनों कौरवों के युग में एक अनोखा रिश्ता निभाते हैं। आइए इस पर से पहले समझते हैं कृपाचार्य कौन थे। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा थे उनमें से ज्यादातर नाम तो सबने सुने होंगे, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, दुर्योधन। लेकिन कृपाचार्य का नाम शायद कम ही लोगों ने गौर से सुना होगा। वो थे एक महान गुरु धनुर्धर और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संयम और धीरज का परिचय दिया। कृपाचार्य थे ऋषि श्रेणी के पुत्र और वे द्रोणाचार्य के सगे भाई थे। इन्हें बचपन से ही धनुष बाण चलाने की कला सिखाई गई थी, लेकिन उनकी कला में एक बात और थी, रेस्ट्रेंट यानी संयम। वे अपने कौशल का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करते थे, इनकी दिखावे के लिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति केवल जोर से नहीं बल्कि समझदारी से भी आती है। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की, जो कृपाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा युद्ध का एक भयावह योद्धा था जिसे कौरवों की ओर से भेजा गया था। युद्ध के बाद जब सब कुछ जल चुका था तब भी अश्वत्थामा और कृपाचार्य बचे। यहाँ पर एक खास बात है, क्योंकि वे शिक्षक थे, वे युद्ध खत्म होने के बाद भी जिंदा रहे। उनका काम था अगली पीढ़ी को युद्ध के गुर सिखाना, पर सिर्फ लड़ाई सिखाना नहीं बल्कि संयम और जिम्मेदारी भी। सोचिए, अगर युद्ध में हर कोई केवल मारपीट और विनाश पर ध्यान देता तो क्या हम कभी सीख पाते कि शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें? कृपाचार्य ने यह दिखाया कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सके। उन्होंने अपने कौशल को एक सिखाने वाले के रूप में इस्तेमाल किया ताकि भविष्य में कोई भी युद्ध अनावश्यक रूप से न हो। क्योंकि कृपाचार्य ने जीवन भर संयम रखा, उन्होंने युद्ध के बाद भी अपने अनुभवों को साझा किया। वे एक तरह से समय के साक्षी थे, जैसे कोई पेड़ जो कई मौसम दिखता है, हर बार नया जीवन देता है। उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि लंबी उम्र सिर्फ जिंदा रहने में नहीं बल्कि ज्ञान बांटने में है। तो दोस्तों, कृपाचार्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी चुप रहना, संयम रखना और सही समय तक अपनी ताकत छुपाना भी एक बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि वे द क्वाइट पेरेनियल य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, च पे छोटे ऊ की मात्रा, प च पे आ की मात्रा, प सदाबहार कहलाए। खास बात यह है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद भी शिक्षा देना जारी रखा, जिससे ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहा। यही वजह है कि महाभारत जैसी गजब की गाथा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो अगली बार जब आप किसी चुप्पी में शांति महसूस करें तो याद रखिएगा, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो चुप रहकर अपने समय का इंतजार करती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाभारत।